ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023 बच्चों और सेक्शन की कैसे होगी सैंपलिंग, कक्ष की बैठक व्यवस्था कैसी होगी 3 नवंबर 2023 को आयोजित होने वाले स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं उदाहरण के साथ सारी प्रक्रिया को। जैसा कि हम सभी को पता है, 3 नवंबर 2023 को प्रदेश की समस्त चयनित शालाओं में स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे का आयोजन किया जाना है और इसके लिए प्रत्येक शाला के चयनित कक्षा और सेक्शन के 30 बच्चों का सर्वेक्षण कार्य OMR सीट पर किया जाना है। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के फॉर्म अलग अलग प्राप्त होंगे, 3-1, 3-2 और 3-3। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स होंगे और इसमें क्वेश्चन 40 होंगे और समय 60 मिनट का होगा। इसी तरह से ग्रेड 6 की अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 तरह के टेस्ट फॉर्म होंगे, 6-1, 6-2 और 6-3। लैंग्वेज और मैथमेटिक्स इसमें भी आएगी। क्वेश्चंस 50 होंगे और मिनट्स 75 होंगे। ग्रेड 9 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टेस्ट फॉर्म की संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी, यानी 4 तरह के अलग अलग प्रश्न पत्र टेस्ट फॉर्म आएंगे, 9-1, 9-2, 9-3 और 9-4। विषय वही लैंग्वेज और मैथमेटिक्स। क्वेश्चंस 60 और हल करने का समय 90 मिनट का। ये सब सामान्य जानकारी के बाद अब हम बात कर लेते हैं सैंपलिंग की। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शंस हैं तो उसकी सैंपलिंग कैसे करेंगे, यदि बच्चों की संख्या 30 से ज़्यादा है तो उनकी कैसे सैंपलिंग करेंगे और कक्ष की बैठक व्यवस्था कैसी होगी। इन तीनों ही बिंदुओं को हम क्रम से आगे देखते हैं। सबसे पहले एक सामान्य सा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सैंपलिंग करने के लिए हमें 2 तरह की वैल्यू की आवश्यकता होगी। नंबर 1 रैंडम स्टार्ट और दूसरा सैंपल इंटरवल। दोनों को ही निकालना बहुत आसान है और अगर कुछ छूट जाता है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। RS यानी रैंडम स्टार्ट, जिस शाला में सर्वेक्षण का कार्य हो रहा है उस जगह यानी उस स्थान का पिन कोड नंबर की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए हमने एक पिन कोड लिया है, यहाँ पर आपको जिस जगह सर्वेक्षण हो रहा है वहाँ का पिन कोड लिखना है। इसके बाद पिन कोड के सारे नंबर को आपस में जोड़ देना है, जैसे 4 + 7 + 2 + 0 + 0 + 1 और इसका योग आया 14। और अब हमें 14 को भी जोड़कर एक अंक बनाना है, 1 + 4 = 5। और इसके बाद हम लास्ट में एक अंक तक पहुंच गए और ये जो 5 निकला है ये हमारी रैंडम स्टार्ट वैल्यू 5 हो गई। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रैंडम स्टार्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सैंपल इंटरवल। सैंपल इंटरवल के लिए जिस सेक्शन या जिस कक्षा में आप सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं उसकी दर्ज संख्या और उसमें आपको 30 का भाग देना है, क्योंकि ये सर्वेक्षण 30 बच्चों के लिए होना है। उदाहरण के लिए जिस सेक्शन या जिस कक्षा में आप सर्वेक्षण कर रहे हैं, मान लीजिए उस कक्षा की दर्ज संख्या 50 है। अब 50 में हम 30 का भाग दे देंगे और भाग देने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.66 और इसको हम कर देंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ से तात्पर्य यह है कि अगर लास्ट में डेसिमल के बाद 5 से ऊपर की संख्या होती है तो उसमें हम प्लस कर देते हैं और अगर 5 से नीचे की संख्या होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 1.66 है तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, यानी जो हमारा SI निकल के आएगा वो आएगा 2। अब इन दोनों वैल्यू को हमें लिख कर रखना है। इसी के आधार पर हम सेक्शन और इसी के आधार पर हम बच्चों की सैंपलिंग करेंगे। सेक्शन की सैंपलिंग कैसे करें, बच्चों से पहले हम कर लेते हैं सेक्शन की सैंपलिंग। ऐसे विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक सेक्शन है तभी सैंपलिंग की जाना है। अगर किसी विद्यालय में सेक्शन एक ही है तो उसमें सैंपलिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर RS हमारा 5 है तो जो हमारा सेक्शन है वहाँ पर हमें सिर्फ RS की ज़रूरत होगी। नीचे आप चित्र में देख पा रहे होंगे इस तरह से 4 सेक्शन बने हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं वो 0 वैल्यू है। इसके बाद हमें 5 स्टेप तक आगे जाना है, क्योंकि RS हमारा 5 है तो हम इसमें 5 स्टेप आगे जाएंगे। अगले वाले पर 1 पर गए, इसके बाद दूसरे पे, इसके बाद तीसरे पे। अब हमारे सेक्शंस यहाँ पर पूरे हो जाते हैं तो जो हमारा चौथा स्टेप होगा वो फिर से A पर आ जाएगा और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप 5 पर। तो यही हमारी RS वैल्यू है। तो हम इस वाले सेक्शन को ही फाइनल करके यहाँ पर हम सैंपल टेस्ट कराएंगे। सेक्शन कम भी हो सकते हैं, सेक्शन ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होगी जो आपने स्क्रीन पर देखी है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की सैंपलिंग की। आपने सेक्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब आपको ये देखना है कि उस सेक्शन में कितने बच्चे हैं। अगर 30 या 30 से अधिक बच्चे हैं
तभी हमें सैम्पलिंग की आवश्यकता होगी। अगर बच्चे 30 से कम हैं तो वहाँ पर सैम्पलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो हम कैसे सैम्पलिंग करेंगे, आइए देखते हैं। सैम्पलिंग करने से पहले एक फॉर्मेट है, उसको FI को तैयार करना है। जो नीचे कॉलम है, रोल नंबर या सीरियल नंबर, जो भी अटेंडेंस रजिस्टर है आपको उसका लिखना है। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, कैटेगरी, CWSN, अटेंडेंस, टेस्ट बुकलेट नंबर और अलॉटेड स्टूडेंट ID। ये 8 तरह के कॉलम इस सीट में दिए गए हैं। यदि उपस्थित बच्चों की संख्या 30 से कम है तब भी सैम्पलिंग नहीं की जाएगी। उपस्थित बच्चे अगर 30 से ज़्यादा हैं तभी सैम्पलिंग की प्रोसेस करना है। फॉर्मेट कैसे भरेंगे ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ कोड दिए हुए हैं, आपको इन कोड का यूज़ करना है। रोल नंबर आपको अटेंडेंस रजिस्टर से मिल जाएगा। नेम ऑफ स्टूडेंट आप देख कर लिख लेंगे। जेंडर आपको इस तरह से लिखना है, जैसे जेंडर का कोड आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बॉयज़ के लिए 1, गर्ल्स के लिए 2 आएगा। कैटेगरी यहाँ पर SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और जनरल के लिए 4 दी हुई है। CWSN की कोडिंग भी यहाँ पर दी हुई है। LD के लिए 1 लिखेंगे, VI के लिए 2 लिखेंगे, HI के लिए 3, S एंड LD के लिए 4, ID के लिए 5 और अदर डिसेबिलिटी के लिए 6 कोड का यूज़ करना है। 1 से लेकर 5 तक के कॉलम FI को सर्वेक्षण दिवस के पूर्व में जो विजिट होगी उसमें भर के रख लेना है। इसके बाद 6, 7, 8 और ये तीनों कॉलम सर्वेक्षण के दिवस पर ही भरे जाएंगे। सर्वेक्षण के दिवस पर अटेंडेंस आपको लिखना है। P आप यहाँ लिखेंगे अगर बच्चा प्रेजेंट है और A लिखेंगे यदि बच्चा एब्सेंट है। इसके बाद जितने भी प्रेजेंट बच्चे हैं वो आपको काउंट करना है। यदि बच्चे 30 से ज़्यादा हैं तो फिर आपको उसकी सैम्पलिंग शुरू करना है। सैम्पलिंग हो जाने के बाद टेस्ट बुकलेट नंबर आपको यहाँ भरना है और अलॉटेड स्टूडेंट ID आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम जान लेते हैं बच्चों की सैम्पलिंग को एक उदाहरण के साथ में। आपने RS वैल्यू और SI वैल्यू दोनों निकाल के पहले कागज़ पे लिख ली। अब जिस शाला की जिस सेक्शन की हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वहाँ पर 40 बच्चे उपस्थित हैं, तो हमने कुछ इस तरह से 40 बच्चों को इस चार्ट में दिखाया है। आपकी RS वैल्यू 5 है। इसका मतलब जो भी आपको रैंडम स्टार्ट करना है वो 5वें बच्चे से शुरू करना है। इस तरह से 5वां बच्चा हमारा पहला बच्चा होगा। इसके बाद SI यानी सैंपल इंटरवल, और ये हमारा 2 है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि हर दूसरा बच्चा हमें सिलेक्ट करना है। तो अभी 5वां बच्चा था, इसके बाद दूसरा बच्चा हमारा 7 हो जाएगा, इसके बाद अगला बच्चा 9th हो जाएगा, अगला बच्चा हमारा 11th हो जाएगा। यानी आपको हर बच्चे के साथ 2 प्लस करते हुए आगे चलना है। कुछ इस तरह से सारे बच्चों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और अब हम इस फॉर्मूले से पहुँच कर लास्ट में पहुँच गए और हमने अभी तक 18 बच्चों का ही सिलेक्शन कर पाया। चूँकि सर्वेक्षण के लिए हमें 30 बच्चों की आवश्यकता होगी, इसलिए हम 39 के बाद फिर से 2 का इंटरवल रखते हुए आगे चलेंगे, यानी 40, और इसके बाद फिर से हम 1 पे आ जाएंगे। तो हम इस बच्चे को भी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद अगला बच्चा 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरी 30 बच्चों को सिलेक्ट करना है। और अगर इस प्रोसेस में कोई बच्चा पहले से सिलेक्टेड मिलता है तो आप उसको स्किप करके अगले बच्चे को ले सकते हैं। बच्चों की सैम्पलिंग की प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। कक्ष बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसका भी एक सैंपल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको 30 बच्चों के हिसाब से बैठक व्यवस्था बनाना है और फॉर्म के वितरण में यह ध्यान रखा जाए कि आड़े में और खड़े में बुकलेट फॉर्म मैच ना हो। अर्थात बैठक व्यवस्था और बुकलेट वितरण इस तरह से किया जाए कि छात्र के आगे पीछे दाएं बाएं बैठने वाले छात्र के बुकलेट फॉर्म अलग अलग हों। एक सैंपल हमने स्क्रीन पर बनाया है। कुछ इस तरह से 5 लाइन इसमें बनाई हुई हैं। स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5 और स्टूडेंट 1 को आपने 3.1 बुकलेट दी, दूसरे को 3.2, तीसरे को 3.3 और चौथे को फिर से 3.1 और अगली रो की फर्स्ट वाले में 3.3 बुकलेट आ जाएगी। अब आप देखेंगे ऊपर वाले बच्चे के बगल में और ऊपर वाले बच्चे के नीचे दोनों तरह से बुकलेट नंबर अलग अलग हैं। इस तरह से एक सैंपल आपने देखा। ये 15 बच्चों का है। इसी तरह से 15 बच्चों का अगली स्क्रीन पर है और 30 बच्चों की बैठक व्यवस्था आप इस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है आपने दोनों तरह की सैंपलिंग और बैठक व्यवस्था के बारे में समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट मन में रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।